आरोन का आ बोल रहा है, क्या बोल रहा है? आस्तिक बनने को मिला है चातुर्मास। रो बोल रहा है रोज गुस्सा छोड़ने को मिला है चातुर्मास। ना बोल रहा है नया इतिहास बनाने को मिला है चातुर्मास। और उस क्रोध के ऊपर चर्चा करते हुए आगे अपन प्रवचन को प्रारंभ करते हैं। क्रीम क्रीम कोटेशन अपने उस क्रोध पर चल रहे हैं। और मैंने कहा था सांप कभी अपने जहर से नहीं मरता, प्रेस कभी अपनी गर्मी से नहीं जलती, कांटा कभी अपनी तीक्ष्णता से आहत को नहीं प्राप्त करता। लेकिन क्रोध को जहर भी कहा है, क्रोध को ग्रम भी कहा है और क्रोध को तीक्ष्ण स्वभाव वाला भी कहा है। वो कैसा है? क्रोध स्वयं को भी नुकसान पहुंचाता है और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है। और कोई उसके साथ भी प्रसन्नता से नहीं जी सकता। और जिसके पास क्रोध है उसकी तो ऐसी दर्दशा होती है, क्रोध करता है उसके मन की प्रसन्नता संपूर्ण रूप से गायब हो जाती है। इसलिए उसका सगा बेटा भी क्यों ना हो, उसके सामने कोई दूसरा भी क्यों ना हो, उसके करीब आने को कोई तैयार नहीं होता है। और फिर उस दिन अंतिम बात बोली थी कि जिस डाल पर आग होती है उस पर कोई पक्षी नहीं बैठता। उसी प्रकार से निश्चित मान के चलना, जिस मन में, जिस वचन में, जिस काय में क्रोध होता है उसके पास भी कोई आता नहीं है। और उस दिन का अंतिम बहुत सुंदर क्रीम कोटेशन क्या था? उस प्रवचन का क्रीम कोटेशन था, क्रोध भले ही आप अमृत सिद्धि योग में करते हो। क्या बोला? क्रोध भले ही आप अमृत सिद्धि योग में करते हो, आपके लिए विष रूप ही बनता है। और प्रेम भले आप अशुभ काल में करते हो, आपके लिए अमृत रूप बन जाता है। क्रोध भले कोई सी भी अच्छे योग में कर लोगे, लेकिन वो ध्यान रखना आपके लिए क्या बनेगा? वो विष रूप बनेगा। और अशुभ काल में भी अगर आप प्रेम करोगे तो वो आपके लिए क्या बनेगा? अमृत रूप बनते चले जाएगा। ये मैंने बोला था। फिर आगे बोला था कि धागे में पड़ जाने वाली गठान, धागे में पड़ जाने वाली गठान वो धागे को क्या करती है? सुई के अंदर जाने नहीं देती है। गले में पड़ जाने वाली गठान वो क्या करती है? भोजन को प्रवेश नहीं देती है। और लीवर में हो जाने वाली गठान जीवन को टिकाने में प्रतिबंध लगा देती है। उसी प्रकार व्यक्ति के मन में पड़ जाने वाली वो गठान आत्मा के अध्यात्म प्रवेश के लिए प्रतिबंधक बन जाती है। इसलिए हमें क्या करना है? और बड़ी कमजोरी थी। क्या कमजोरी थी? कि मन हमारा कैसा है। बहुत सुंदर बात बोली थी कि मन हमारा कैसा है। उसे धन को संग्रह करने में रुचि है, पत्थर का संग्रह नहीं करता वो। उसे फूल को संग्रह में रुचि है, कांटों का संग्रह नहीं करता वो। उसे हीरे के संग्रह में रुचि है, कांच के टुकड़ों को संग्रह नहीं करता। किंतु उसी के द्वारा किए गए सद्व्यवहार संग्रहित करने के लिए रुचि नहीं है। और गलत व्यवहार को संग्रह करने में तुरंत रुचि हो जाती है। गुणों को संग्रहित करने में रुचि नहीं है और अपितु दोषों को संग्रह करने में तुरंत रुचि हो जाती है। व्यक्ति के शुभ संग्रह में रुचि नहीं है और व्यक्ति के अशुभ को संग्रह में रुचि हो जाती है। परिणाम क्या होता है? ध्यान रखना, जैसे कचरा संग्रह करने से कचरा पेटी में दुर्गंध आती है, गंदे पानी को संग्रहित करने से हमेशा दुर्गंध आती है, वैसे ही व्यक्ति अगर दोषों को, अशुभ कमजोरियों को अगर संग्रह करेगा तो ध्यान रखना क्या होगा? वो कचरा सड़ता है, दुर्गंध आती है। मन वो आप दुर्गंध को, आप कमजोरियों को रखोगे, दोषों को रखोगे तो निश्चित मन में रहने वाला क्या? आपका तनावग्रस्त मन रहेगा, संक्लिष्ट परिणाम बने रहेंगे। इसलिए एक ही काम करो, जैसे उस मोबाइल में आप क्या करते हो? जो काम का होता है उसे सेव करते हो और जो काम का नहीं होता उसे क्या करते हो? बोलो ना, डिलीट कर देते हो। समझदार व्यक्ति, विवेकी वही होता है वो जो डिलीट करता चला जाता है, उसका जीवन अच्छा और महान बनता चला जाता है। बहुत सुंदर बात अगले प्रवचन में बोली थी मैंने और बहुत मार्मिक थी। 2 लोगों ने इस प्रवचन को मुझसे आके बोला, मुझे अच्छा लगा कि 2-3 लोगों ने मुझसे आके कहा, बोले महाराज जी बहुत अच्छी प्रवचन में आपने बात बोली थी, वास्तविकता में जीवन जीने का तरीका इस प्रवचन में बता दिया था। मैंने कहा निश्चित रूप से वो चिंतन तो मुझे खुद भी पसंद है। मैंने कहा था कोई व्यक्ति हमें गलत बातें सुनाए और हमारे लिए विकल्प क्या रहे? हम क्रोध कर या बैर को जन्म नहीं देना चाहते, हम क्या करें? कोई व्यक्ति अगर हमें इस प्रकार की परिस्थिति वाला बन रहा है और बार बार ऐसी कंडीशन बन रही तो हम क्या करें? तो 2 बातें बोली थी, अगर किसी को याद हो तो। याद है? भूल गए? मैंने बोला था ध्यान से सुनना, भूल गए तो कोई बात नहीं, फिर से आप इसको सेव कर लेना। जिस व्यक्ति के विषय में मान लो आपको गलत मालूम पड़ जाए, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ। व्यक्ति महत्वपूर्ण है कि बात महत्वपूर्ण है? अगर व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, खत्म करो कहानी। और उससे कही गई यदि
उस व्यक्ति से महत्वपूर्ण हो तो क्या करना है, उसने कई बात यदि उस व्यक्ति से महत्वपूर्ण हो तो उस व्यक्ति को भूल जाना चाहिए। आपको लगता है व्यक्ति हमारे कोई काम का नहीं है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, आप क्या करो, फिर निश्चित तो व्यक्ति को भूल जाओ। और व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ। दो ही तरीके हैं जीवन जीने के, जीना उन्हीं के साथ है। अब जीना उन्हीं के साथ है तो या तो व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और अगर व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है तो बात को याद रखो और व्यक्ति को भूल जाओ। एक काम करना पड़ेगा दोनों में से अगर जीवन जीना है तो, क्योंकि उसके बिना हम जी नहीं पाएंगे। और लगभग क्रोध उन्हीं के साथ होता है जिनके साथ हमें रोज जीना। व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण, पति हमारे लिए महत्वपूर्ण है, सास हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बच्चे हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो क्या करना है, बात भूल जाओ। व्यक्ति को भूल नहीं सकते हम, बात भूल जाओ अगर जीवन को जीने को अच्छे से। तो मेरे दो लोगों ने बोले महाराज जी आजकल मैं बातों को भूलना प्रारंभ कर चुका हूँ, क्योंकि व्यक्ति को तो मैं अलग नहीं कर सकता हूँ, व्यक्ति तो मेरे जीवन में जाएगा नहीं, मेरे पति को मैं अलग नहीं कर सकती, अब पति की बात को अलग कर सकती हूँ, तो मैंने बात को अलग करना प्रारंभ कर दिया। बहुत अच्छी बात है कि ध्यान रखना, इसको अपने जीवन का आइडियल मान लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। व्यक्ति को खुश रखना, अगली बात, अगला प्रवचन क्या बोला था कि व्यक्ति को खुश रखना हमारी जिम्मेदारी भी नहीं और हमारे लिए संभव भी नहीं, परंतु किसी के भी कैसे भी व्यवहार के बाद भी हमें यदि स्वस्थ रहना हो तो हमारे लिए संभव भी है, पर प्रभु की आज्ञा समता का उपदेश। मतलब क्या करना है, बहुत सुंदर सी बात बोली। इसके लिए हमने क्या कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति खुश रखना हमारी जिम्मेदारी नहीं, पर हमारे लिए संभव भी नहीं, परंतु किसी के कैसे भी व्यवहार को लेकर उसके लिए हम स्वस्थ रहें, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। व्यक्ति खुश रहे या ना रहे वो हम कर भी नहीं सकते, ना कर पाएंगे, लेकिन व्यक्ति के व्यवहार पर हमें खुश रहना है, ये तो हमारे स्वयं के ऊपर डिपेंड है। तो हम व्यक्ति के व्यवहार से खुश नहीं रहेंगे, हमें अपने आप से खुश रहना है, उसकी प्रतिकूलता से हमें खुश रहना नहीं। ये बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाकर इस बात को मैंने बात बोला था। और इस प्रवचन की अंतिम बात थी कि आवेश एक कवच है, आवेश एक कवच है जो चाह कर भी दूसरों के हृदय में जाने से रोकता है, प्रवेश नहीं करने देता है। ऐसा कवच हमें नहीं पहनना जो दूसरों के हृदय में ही ना हमें जाने दे, उस आवेश से हमें दूर रहना है। निश्चित रूप से स्वार्थ भंग होने पर आवेश आ जाता है और अपेक्षा भंग होने पर ही आवेश आ जाता है। अहंकार को जब महत्व नहीं मिलता है तब भी मन में आवेश का शिकार हो जाता है, इसलिए उस आवेश को हमें बहुत जल्दी अपने मन हृदय से निकालना है। और अगली बात हमने बहुत सुंदर बोली थी कि तुम्हारे दुश्मन को, आइडियल क्रीम कोटेशन था उस दिन का भी, कि तुम्हारे दुश्मन को मित्र बनाने के लिए 1000 अवसर दो। तुम्हारे दुश्मन को मित्र बनाने के 1000 अवसर दो, पर तुम्हारे मित्र को दुश्मन बनने का एक भी अवसर मत दो। तुम्हारे मित्र को दुश्मन बनने का एक भी अवसर मत दो। निश्चित हमें नहीं देना है, नहीं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। और फिर उसी आवेश पर अगले दिन हमने बात करी थी कि जहाँ आवेश होता है वह मन दुश्मनी करने के लिए उत्साहित रहता है। आवेश एक नकारात्मक विचारधारा है, वो बबूल के बीज के समान है, न कि आम के पेड़ के समान मिलता है। नकारात्मक अगर हम बोएंगे तो हमारे जीवन में सकारात्मक बिल्कुल नहीं आना है, तो सकारात्मक लाना है और नकारात्मकता को हटाना है। तो मैंने क्रीम कोटेशन, शांति सकारात्मक परिणाम है, पर जहाँ आवेश है वहाँ शांति कैसी। प्रसन्नता सकारात्मक परिणाम है, पर जहाँ आवेश है वहाँ प्रसन्नता कैसी। प्रेम सकारात्मक परिणाम है, जहाँ आवेश है वहाँ प्रेम कैसा। तंदुरुस्ती सकारात्मक परिणाम है, लेकिन जहाँ पर आवेश वहाँ तंदुरुस्ती कैसी। निष्फलता मिलने के बावजूद भी जीवन को टिकाने को, उत्साह को जीवित रखा जा सकता है, लेकिन दरिद्र अवस्था में जीवन को टिकाने के लिए उत्साह को जीवित रखा जा सकता है, परंतु शांति, प्रसन्नता, प्रेम, तंदुरुस्ती में कटौती आने के बाद जीवन टिकाने के उत्साह को जीवंत रखने में दम निकल जाता है। इसलिए शांति, प्रसन्नता, प्रेम और तंदुरुस्ती को में कटौती लाने का काम आवेश करता है। इसलिए हम आवेश को अपने जीवन से निकाल दें। आवेश हट गया तो निश्चित शांति, प्रसन्नता, प्रेम, तंदुरुस्ती हमारे जीवन में आती चली जाएगी। और अंतिम बात, बहुत सुंदर बात बोली थी। क्या बोली थी इस प्रवचन में, क्रीम कोटेशन, कि सांड के आगे से, वो जो बैल होता है ना, खूंखार बैल के आगे से गधे के, याद है, गधे के पीछे से और शेर के नज़दीक से, शेर के नज़दीक से नहीं छेड़ना चाहिए,
परंतु क्रोधी को तो कहीं से भी नहीं छेड़ना चाहिए, परंतु क्रोधी को तो कहीं से भी नहीं छेड़ना चाहिए। ये वाली बात उस दिन बोली थी। फिर आगे अपने अगला प्रवचन प्रारंभ किया था और उस अगले प्रवचन में हमने आपसे क्या बात बोली थी, बहुत सुंदर 2-3 दिन का वो प्रवचन श्रृंखला चली थी हमारी। सिर्फ काय पे चली थी कि क्रोध से हमारे शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। और मैंने आपसे बहुत सारी एक रिसर्च रिपोर्ट आपके सामने रखी थी। शॉर्ट एंड सिन में 3 प्रवचन को 2 मिनट 5 मिनट बता दूंगा कि क्रोध करने से शरीर में इस प्रकार के हार्मोन्स उत्पन्न हो जाते हैं कि वो हार्मोन्स विषाक्त हो जाते हैं और जो आपकी पाचन शक्ति को खराब कर देते हैं। जो क्रोधी होता है उसकी पाचन शक्ति खराब होती है, वो जो रक्त है उस रक्त को विकृत कर देती है और शरीर में पीलापन कर देती है, नसों में तनाव आ जाता है, रीढ़ में दर्द होने लगता है क्रोधी व्यक्ति के। क्रोधान्वित माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो बच्चे के पेट में मरोड़ हो जाती है, और जो हमेशा चिड़चिड़ापन करके माँ अगर अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो वो बच्चा अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ित हो जाता है। वो बच्चा लूं वाला भी हो सकता है, वो बच्चा अपंग भी हो सकता है, वो बच्चा मानसिक विक्षिप्त भी हो सकता है। अगर माँ इस प्रकार से वो दूध पिला रही है क्रोध और चिड़चिड़ेपन और आवेश के साथ। और क्रोध से क्या बताया था कि क्रोध से शारीरिक मानसिक दोनों शांति को ह्रास होता है। कितनी सुंदर रिसर्च वर्क दिया था कि 15 मिनट व्यक्ति क्रोध की अवस्था में रहेगा तो मनुष्य की कितनी शक्ति नष्ट होती है। तो बोले जितना साधारण व्यक्ति 9 घंटे वर्क करता है और 9 घंटे वर्क करने के बाद जो मेहनत से उसकी ताकत समाप्त होती है उतनी 15 मिनट आवेश और क्रोध की अवस्था में उसकी मेहनत जो अंदर की शारीरिक क्षमता है वो समाप्त हो जाती हैगी। और क्या बोला था, क्रोध से शरीर के सौंदर्य पर प्रभाव पड़ता है। उसका क्रोधी व्यक्ति जवानी में भी बुढ़ापा उसके चेहरे पर नजर आता है। निश्चित मान के चलना, वो रहता तो जवान है लेकिन क्रोधी व्यक्ति निश्चित रूप से बुढ़ापा उसके आ जाता है। फिर बात बोली थी अत्यधिक क्रोध के कारण, बहुत सुंदर रिसर्च वर्क था ये, पतली रक्त वाहिनियाँ फट जाने से क्या होता है, और जब वो फट जाती है तो फट जाने का भय बना रहता है, और जब भय बना रहता है तो रक्त का संचालन और अधिक हो जाता है, और जब वो रक्त का संचालन अधिक होता है तो यहाँ वहाँ वो रक्त जाता है, अनेक प्रकार की बीमारियों को दिया जाता है, और फिर उससे ही बीपी भी बढ़ जाता है जिससे किडनी तक असर होता है, और फिर उसके बाद वो बहुत बार किडनी भी फेल हो जाती है, और उस बीपी से क्या होता है, बीपी बढ़ने से मस्तिष्क में खून की क्लीडिंग हो जाती है और वहाँ मृत्यु का कारण भी बन जाती है, और कहते हैं कि वो ब्रेन ट्यूमर तक चली जाती है। इसलिए गुस्सा समझना आपके रक्त को पतला कर देगा, हृदय की धड़कन भी बढ़ती है, उससे शरीर कांपता है, श्वास तेजी से स्वतः चलने लगती है, हार्ट अटैक तक उस क्रोध से, गुस्से से और आवेश से आता है, क्योंकि वो जो रक्त की कमी अर्थात हीमोग्लोबिन कम भी इसी वजह से होता है। निश्चित मान लीजिए, इसलिए क्रोध का प्रभाव सबसे ज़्यादा रक्त पर पड़ता है, और रक्त उस रक्त से जो गर्मी जब रक्त में पड़ती है तो वो निश्चित मानना आपका गाढ़ापन खत्म होगा और रक्त पतला हो जाएगा, और रक्त जब पतला होगा अनेक प्रकार की बीमारियों का कारण आपका रक्त का पतला होना है। इसलिए क्रोधी व्यक्ति अनिद्रा का शिकार हो जाता है, क्रोधी व्यक्ति तनाव में नींद नहीं ले पाता, क्रोधी व्यक्ति को भोजन रुचता नहीं है, जो भी खाता है वो रस उसका प्राप्त जब जैसा बनना चाहिए वैसा नहीं बनता। इससे जिसे क्रोध आता है वो अपने शरीर पर ध्यान रखना, सोने से कम, मतलब मैंने तरीका दिया था जिसको क्रोध आता है तो तरीका बताया था। क्या बताया था, सोना बिल्कुल नहीं पहने, गोल्ड नहीं पहने, क्रोधी व्यक्ति सोने को नहीं पहने, अगर स्वर्ण को वो और पहनेगा क्रोध उसका और बढ़ता चला जाएगा। निश्चित मान क्या करें, चांदी पहने, जितनी चांदी पहनेगा उतनी उसको निश्चित क्रोध, चंचलता, आवेश उसका कम होगा। और वैसे मुझे देना नहीं चाहिए लेकिन आप तो पहनोगे, नहीं भी देता हूँ, दूसरी चीज़ पहनते हो, मोती को आप पहन सकते हो, चांदी के साथ मोती का आप पहन सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। तो क्रोध के समय हमारे शरीर में निश्चित रूप से आभा मंडल भी हमारा समाप्त हो जाता है। और एक बात बोली थी, सबसे बड़ी बात तो सबसे ज़रूरी बात थी कि जब व्यक्ति क्रोध करता है उसका ऑरा सबसे अल्प होता है। जिस पर क्रोध करता है तो उसका ऑरा, उसका प्रभाव, उसका तेज, उसके अंदर की शक्ति बहुत छोटी हो जाती है।
ये निश्चित मान के चलना कि वो जो उसके अंदर की ऊर्जा है वो समाप्त होने लगती है। आप अपने आप को पावरफुल बनाना चाहते हो, ऊर्जावान बनाना चाहते हो, शक्तिशाली बनाना चाहते हो, कुछ ऐसे प्रभावक अपनी ऊर्जा के साथ अगर संचालित करना चाहते हो, आप क्रोध मत करो। क्रोध नहीं करोगे तो बहुत अच्छी बात है। ये 3-4 प्रवचन का सार मैंने आपको 2-3 मिनट में दे दिया। और कितना फास्ट दूँ भैया यार, 4 प्रवचन के 2 घंटे की 3-4 मिनट में बात रखिएगी। अब आगे मैंने बात बोली थी अगले प्रवचनों में कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, वैसे बलवान व्यक्ति निर्बल को खा जाता है। बड़ा कोई वो जो मैनेजर या बॉस है या कुछ प्रमुख व्यक्ति है, वो निश्चित रूप से अपना गुस्सा नीचे वाले पर उतारता, नीचे वाला पत्नी पर उतारता, पत्नी बच्चे पर उतारती हैगी, फिर ये मामला चलते ही रहता है। और एक मैंने उसमें दृष्टांत दिया था, क्या दिया था दृष्टांत, याद हो आपको तो, कि कैसे किस प्रकार से हुआ वो मामला, याद है नहीं याद है? नहीं, सुनो, बॉस ने किस पे किया? नौकर पे किया, मतलब वो जो भी कर्मचारी पे किया। कर्मचारी ने किस पे किया? पत्नी पे किया। पत्नी ने किस पे किया? बच्चे पे किया। और बच्चे ने किस पे किया? क्रोध पे किया। और वो कुत्ते पे किया, है ना? और कुत्ते ने किस पे किया? पुनः उसी बॉस पर किया। वो आ रहा था जब ऑफिस से, बस उसको काट लिया उस कुत्ते ने। तो निश्चित मान के चलना, आपने किसी पे किया है तो रिटर्न आपको मिलेगा। आप ये मत मानना नहीं मिले वाला। तो इस संसार की नग्न वास्तविकता आपके सामने रख लीजिए। लेकिन क्या बोला था उस प्रवचन, बोला था ताकतवर से दबते रहो और कमजोर को दबाते रहो, और ताकतवर से बचते रहो और कमजोर को निपटाते रहो। क्या बोला था, ध्यान से सुनना। ताकतवर से बचते रहो और कमजोर को दबाते रहो। ताकतवर से बचते रहो और कमजोर को निपटाते रहो। कौन सी मानसिकता आपकी? नहीं आए समझ में? ताकतवर से दबते रहो और कमजोर को दबाते रहो, और ताकतवर से बचते रहो और कमजोर को निपटाते रहो। प्रश्न हमारा ये, ताकतवर से बचते रहें ये तो ठीक है, लेकिन जो जीव हमसे कमज़ोर हैं, छोटे हैं, असहाय हैं, उन जीवों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा है? किस प्रकार का व्यवहार है? विचार करना। उन्हें बचाते रहने का या उन्हें दबाते रहने का है? अरे तुम जाओ, फालतू की बात नहीं बोलो। जब मिलता है तो तुरंत के तुरंत दबाने लग जाते हो, और तुरंत क्यों दबाने लग जाते हो? क्यों नहीं दबाने लग जाते? करते हो तेज आवाज में बात नहीं करते हो? हैं? तुरंत आवेश में नहीं आते हो? आ जाते हो भैया। ध्यान रखना, उस दिन हमने बोला था हमारे सुख को गौण करके भी, हमारे स्वयं के सुख को गौण करके भी उनके दुख से में राहत देने का, या हमारे सुख के खातिर उन्हें सुख दुखी करते रहने का, अगर हमने हमारे सुख के कारण, ध्यान रखना, हमारे सुख को गौण करके और उनके दुख में राहत देने और हमारे सुख के खातिर उन्हें दुखी करते रहने का, इन दो में से हमेशा हमें याद रखना। हम दुखी बन जाएं लेकिन सामने वाले को सुखी बनाना है, ये सच्चा धर्म है। याद रखना, सभी पर हम काबू पा सकते हैं, लेकिन अपने स्वयं को अगर आप बड़ा बनाना चाहते हो तो बड़ा बनाना चाहते हो, सबके बीच में आप सबके हृदय में रखना चाहते हो और एक महान इंसान बनना चाहते हो, तो बस बड़े रहने के लिए तुम्हें और कुछ नहीं करना है। सभी को दबाते रहना नहीं है, जबकि महान बनने के लिए तुम्हें सभी को क्या करना? बचाते रहना है। आप सभी को दबाओ नहीं, सभी को बचाओ। आप सभी को बचाओगे, आज नहीं तो कल महान बन जाओगे। आपको महान बनने का ये तरीका मैंने उस प्रवचन में दिया था। और फिर आपसे बात बोली थी, क्या बोली थी? कि कठोर पत्थर, क्रीम कोटेशन, कि कठोर पत्थर ने तो फिर भी जगत को प्रतिमा एक भेंट दिए, लेकिन परंतु कठोर हृदय ने तो क्या किया है? कठोर हृदय ने तो जगत को क्या दिया है? कुछ नहीं दिया। हिटलर, चंगेज खान जैसे व्यक्ति दिए, जिन्हें दुनिया किस नाम से याद रखती है कि इन्होंने पाप किया, इन्होंने क्रोध किया, इन्होंने जीवन में सबको परेशान किया है। ऐसी छवि हमें नहीं बनाना है। इसलिए इस मानव पर्याय में कोमलता हमारे अंदर नहीं आई तो समझ लेना कब आएगी। ये मानव पर्याय तो कोमलता के लिए मिली है। मिट्टी में भी जब कोमलता, मृदुता आती है, जब बीज उत्पन्न होने की शक्ति उसके अंदर होती है, उसके बिना उससे बीज उत्पन्न नहीं होता है। बस हम कोमल बन जाएं, यही हमने आप लोगों से उस दिन कहा था। और अगले प्रवचन में हमने कहा था, क्या कहा था? नहीं, उसी प्रवचन में ही कहा कि अगला प्रवचन था शायद। एक व्यक्ति ने कहा कि मुझसे तो क्रोध कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, किसी परिस्थिति में शांति नहीं होता है। तो फिर उन साधक ने क्या कहा था? एक काम करो, अच्छा वो नियम दिया, चल रहा है नहीं चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि वो नियम तो ले लेते हो आप, हो रहा है नहीं हो रहा है? पैसे वाला। तो साधक ने कहा था एक काम करना
कि जब भी क्रोध आए तो क्या करना, क्रोध आए तो कम से कम पनिशमेंट करके कुछ पैसे जो है उसका स्वीकार कर लेना। उसने वो भी किया और पनिशमेंट करने के बाद 3200 रुपये हुए। वो 4 दिन बाद पूछा, बोले कोई क्रोध कम नहीं हुआ, क्या हुआ? बोले 3200 रुपये हो गए। कहाँ गए? बोले दे दिए गौशाला में दान। बोले अब एक काम करो, तुम ऐसे नहीं सुधरोगे तो एक काम करो, जिस पर क्रोध करो उसको ही पैसे दो। क्रोध करो, मान लो सुबह क्रोध कर दिया, दोपहर शाम तक कर लो मामला, लेकिन शाम तक जाके उसी व्यक्ति से कहो भैया सुबह क्रोध किया था, क्षमा करना, ये 500 का नोट पकड़ो। ऐसा करना है, ऐसा मामला रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने आप लोगों को भी नियम दिया था, क्रोध करने की मनाही नहीं, दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया था, लेकिन क्रोध करने के बाद आप जेब ढीली कर देना और उसको पैसे दे देना। क्या पता कितने लोग पाल रहे हैं, पाल रहे हैं नहीं पाल रहे हैं मुझे तो नहीं मालूम, पर पाल लोगे तो बहुत अच्छी बात है। इससे निश्चित रूप से आपका क्रोध चला जाएगा। और मैंने एक ऑटो रिक्शे वाले का भी उदाहरण दिया था कि ऑटो रिक्शे वाले पर सज्जन ने गुस्सा किया और उस गुस्सा करने के बाद क्या हुआ, 10 मिनट बाद वापस उसको 100 रुपये दिए और क्षमा याचना करी। अब वो ऑटो वाला बोलता है जो 100 रुपये दे रहा है उससे मैं क्या 500 का किराया नहीं लूँगा, उसने आगे के 500 छोड़ दिए। निश्चित मान के चलना। तो एक हमने उस दिन कहा था। फिर आगे हमने कहा था, क्या कहा था कि पानी की बूंद भली 500 हो, आँख की चिंगारी एक ही चिंगारी से सावधान रहना पड़ता है। पानी की बूंद 500 लेकिन आँख की चिंगारी एक हो तो क्या होगा? पानी की बूंद से हमें 500 बूंद से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन एक चिंगारी से सावधान रहना पड़ता है। कबूतरों की संख्या 500 हो, परंतु मान लो उसी में अगर एक शेर हो तो एक शेर से सावधान रहना पड़ता है। बहुत सुंदर बात बोली उस दिन हमने, ये फूल भले ही 500 हो लेकिन कांटा भले ही एक हो, कांटे से बचकर रहना पड़ता है। इससे सबसे सहमत हो कि नहीं आप? बोलो, वो सबसे सहमत। उसी प्रकार ध्यान रखना, हमने क्या कहा था, उग्र स्वभाव चिंगारी जैसा है, जिस पर गिरता है उसे जला देता है। ठीक है ना? अब हमने आपसे कहा था कि 500 दिन अच्छा व्यवहार किया आपने, परंतु एक बार आपने उग्र बन गए, एक बार आपने जलद स्वभाव दिखा दिया, एक बार आपने तेज स्वभाव दिखा दिया, तो क्या होगा? 500 बार के व्यवहार की कोई कीमत नहीं है। जो एक बार आपने गलत किया है बस वो एक चिंगारी है, वो एक शेर है, वो एक कांटा है, वो खून निकाल देगा, वो जला देगा, वो खा जाएगा एक बार का गुस्सा आपका। 500 बार अच्छा किया व्यक्ति उसको याद नहीं रखेगा। जैसे 500 कबूतर की कोई कीमत नहीं, 500 बूंद की कोई कीमत नहीं, 500 फूल की कोई कीमत नहीं, एक कांटे की कीमत, एक शेर की कीमत, एक चिंगारी की कीमत है। बस आपने एक बार गलती कर ली, वो गलती वो पूरे 500 बार की अच्छाई को दबा देगी, धो देगी, सब कुछ समाप्त कर देगी। क्यों एक बार भी गलती करते हो? उदाहरण मैंने दिया था आपको बहुत सुंदर सा, जब शरीर में दर्द होता है, पूरा शरीर 6 फीट का ऊपर से लेकर नीचे तक, हो सकता है 100 किलो का, 110 किलो का शरीर है। वो कितने किलो का है? बोलो सेलू, तुम्हारे कितने किलो का है? 96 किलो का शरीर है। सेलू बोल रहा है मेरा मोटा ताजा वही दिख रहा था इसलिए उससे पूछ लिया मैंने। 96 किलो का शरीर है ना? और 96 किलो के शरीर में अब दर्द कर रहा है, लेकिन दर्द कर रहा है तो छोटी सी एक पेन किलर काम आ जाती है। इतनी सी गोली 96 किलो के शरीर को, 6 फीट के शरीर को दर्द को मिटा देती है। इसीलिए जिंदगी भर तुमने अच्छा किया, लेकिन एक बार तुमने गलत व्यवहार कर दिया, व्यक्ति उस गलत व्यवहार को याद करेगा, वो तू मैं को याद करेगा। इसलिए हमें उग्र स्वभाव चिंगारी जैसा है, जिस पर गिरता है उसे जला देता है। जलद स्वभाव सिंह जैसा है, जिस पर छलांग लगाता है उसे खत्म कर देता है। तेज स्वभाव कंटक जैसा है, जिसे चुभता है उसे भेद डालता है। इसलिए हमें बिल्कुल नहीं करना है। जैसे मृत्यु सर्वभक्षी होती है, उसी प्रकार अग्नि भी सर्वभक्षी होती है। जीवन में एकत्रित किया सब कुछ मृत्यु के समय शक्तिहीन सिद्ध हो जाता है। उसी पर आँख का तांडव जब सामने आता है तो सब कुछ स्वाह हो जाता है। और क्रोध की, हम बार बार क्रोध को एक ही उपमा दे रहे हैं, वो दे रहे हैं आँख की। इसलिए कदाचित वो सबको खा जाती है। ऐसा उग्र स्वभाव संबंधों को, सद्गुणों को, समाधि को और सद्बुद्धि को भी खा जाता है। इसलिए हमें क्या करना है? क्रीम कोटेशन था कि प्रेम की जिस पूंजी पर आत्मा परमात्मा बन सकती है, और उग्र स्वभाव प्रेम की उस पूंजी पर ही सबसे पहले आक्रमण करता है। जहाँ पर उग्र स्वभाव है वहाँ पर प्रेम ना हुआ है ना होगा। इसलिए हमें क्या करना है? इसलिए उग्र स्वभाव के मालिक मत बनना, क्योंकि
जिसका उग्रता भरा स्वभाव होता है उसके जीवन में सुख नहीं, उसके जीवन में शांति नहीं, उसके जीवन में संबंधों की दुकान बंद हो जाती है और वहाँ तो द्वेष, टकराहट, रूखापन, आक्रोश, झुंझलाहट, चिड़चिड़ापन, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलता है। इसलिए हमें इन सब को दूर करते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाता है, तो महान बनाना है, तो उत्कृष्टता की ओर ले जाना है, तो निश्चित रूप से आगे बढ़ना है। फिर अगला प्रवचन हमने कहा था कि बर्तन में स्थिर पानी में आपका क्या दिखता है? प्रतिबिंब आपको स्पष्ट दिखाई देगा। काय में? बर्तन में। वही पानी जब उबल जाता है तो प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। बस उबलता पानी में यदि जैसे चेहरा नहीं दिखता है, धुंधला कर देता है। और जिसका स्वभाव उबलता है, व्यग्रता वाला है, उग्रता वाला है, तो ध्यान रखना फिर क्या होगा, उसके उस चेहरे में न प्रेम दिखेगा, न प्रसन्नता दिखेगी, न संबंधों की आत्मीयता दिखेगी, न वचन की मधुरता, सब कुछ धुंधली होते चली जाएगी। इसलिए लेस मात्र भी आश्चर्य नहीं करना है। और मैंने कहा था लोग चाय भले ही गर्म पसंद करते हैं लेकिन दिमाग ठंडा पसंद करते हैं। लोग श्रीखंड भले ही ठंडा लेना पसंद करते हैं लेकिन हृदय में तो प्रेम की उष्मा ही पसंद करते हैं। जिसके स्वभाव में तनाव होता है, अपेक्षा भंग होना या स्वार्थ भंग हो जाने का भय रहता है, उसके जीवन में आवेश आ जाता है। इसलिए अंतिम क्रीम कोटेशन बोलकर अपनी बात को विराम दूंगा। समय अपना हो रहेगा, 8, 10, 12, 15 प्रवचन तो हो गए इतने में कि ऐसे गर्म मिजाज वालों का, क्या बात बोली थी मैंने, कि ऐसे गर्म मिजाज वालों के जीवन में ना तो मौज महसूस कर सकता है, ना ही वो सम्यक खोज कर सकता है। उसके लिए ज़िंदगी मात्र भोज बनकर रह जाती है। फिर से एक बार रिपीट करूं, ऐसे गर्म मिजाज वालों के जीवन में ना तो मौज महसूस करता है, ना सम्यक खोज कर सकता है। उसके लिए तो ज़िंदगी मात्र एक भोज बन के रह जाती है। इसलिए नहीं, नीम की कटुता, नींबू का खट्टापन और मिर्ची का चिरकापन और काली मिर्च की गर्मी सब लाभकारी है और लाभकारी हो सकती है, लेकिन दिमाग की गर्मी तो ना कभी उन्होंने कुछ आपको मिला है, उसके माध्यम से तो आपका दिमाग रुक जाएगा, आपके संबंध टूट जाएंगे। इसलिए हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हाथों में पत्थर उठाने वाले को दुनिया ने कभी सम्मान से देखा नहीं है, और हाथों में फूल रखने वालों ने को दुनिया ने कभी घृणा से देखा नहीं है। अगर अपने जीवन को अच्छा और महान बनाना है तो निश्चित रूप से इन सब बातों का ध्यान रखना है। आगे और आपसे क्रोध की कुछ प्रवचन को और है वो कर लेंगे। पूज्य गुरुदेव का संस्मरण 2-3 मिनट में सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा। बात उस समय की है, बिहार चल रहा था, बिहार चलते हुए नरसिंहपुर की ओर बिहार चल रहा था और रास्ते में एक विद्यालय पड़ा। उस स्थान को देखा, वो स्थान ऐसा था जो वास्तविकता में रात्रि विश्राम के योग्य नहीं था, क्योंकि भर गर्मी नहीं, तीव्र ठंड की बात है। उस तीव्र ठंड में जिसमें दरवाजे नहीं व्यवस्थित, खिड़कियां टूटी हुई दिख रही हैगी और अलग ही दिख रहा था, इसमें कैसे क्या रहेंगे। अब आचार्य श्री जी से उस वक्त बोला, ना दरवाजे हैं ना खिड़की है, नया नया वहाँ है खंडहर जैसा दिख रहा है, क्योंकि आगे लंबी दूरी तक जाना है, रात होना था। आचार्य श्री से बोला रात कैसी कटेगी, सब साधुओं ने। तब पूज्य गुरुदेव बोलते हैं कैसी कटेगी, अरे आज की रात तो सबसे अच्छी कटेगी। क्यों? क्योंकि बड़ी मुश्किल से ऐसा मौका मिला है, आज रात भर अपन बैठे बैठे और ध्यान की मुद्रा के साथ समय सार और इष्टोपदेश को याद करेंगे। आज कुंद कुंद देव याद आएंगे और आज जो है पूज्यपाद स्वामी याद आएंगे। बड़ी मुश्किल से तो ऐसा मौका मिलता है, कुंद कुंद भगवान को याद करने का आज रात भर मौका मिलेगा। आप सब मिलकर आज रात भर ध्यान की प्रक्रिया से जुड़ेंगे और कुंद कुंद भगवान को और समय सार को अपने आत्मा से लगाएंगे। नींद तो आएगी नहीं, लेकिन कुंद कुंद भगवान तो याद आएंगे। अपन सब मिलकर कुंद कुंद भगवान को याद करेंगे। ऐसी पूज्य गुरुदेव की सोच होती है। कुछ प्रतिकूल स्थिति मिलती है, उस प्रतिकूल स्थिति को भी वो प्रसन्नता के साथ स्वीकार करते और उसको भी अपने खुद की परिणामों के माध्यम से, अपने खुद के विचारों के माध्यम से, अपनी खुद की विशुद्धि के माध्यम से वो प्रतिकूल परिस्थिति भी अनुकूल बनाने में वो तत्पर हो जाते हैं। धन्य ऐसे गुरुदेव। बोलिए आचार्य भवन विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।